नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं उस प्रोफेशनल वोकल रूटीन की जो सोनू निगम से प्रेरित है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो गायकी को लेकर काफी सीरियस हैं और हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर आइए इसमें उतरते हैं। और देखिए, इस रूटीन का जो वादा है ना, वो एकदम साफ है। अगर हर रोज मतलब हर रोज 60 से 90 मिनट इसे पूरी ईमानदारी से किया जाए तो नतीजा क्या होगा? सुर, कंट्रोल, वो स्मूथ हाई नोट्स गाने की ताकत और हाँ, गाने में जो फीलिंग होती है, इन सब में एक बहुत बड़ा साफ सुधार दिखेगा। और यही तो हर सिंगर चाहता है ना? ठीक है, तो इस पूरे मैजिक को समझने के लिए हमने इस रूटीन को 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। और शुरुआत होगी सबसे जरूरी चीज से, यानी तैयारी से। तो पहला स्टेप, और ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पे कोई समझौता नहीं, ये है अपनी सांस और गले को तैयार करना। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। करना क्या है? 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड होल्ड करना है और फिर की आवाज के साथ 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। इसके बाद लिप ट्रिल, ब्रर और हल्की सी हमिंग, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को प्यार से जगा देती है। और सोनू निगम खुद इस तैयारी पे बहुत जोर देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो छोटी छोटी सिंपल सी एक्सरसाइज है ना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर सिंगिंग की पूरी इमारत खड़ी होगी। आपकी सांस और आपकी आवाज, इसे कभी कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, तो फाउंडेशन तो तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले फेज पर, जहां हम देखेंगे कि आवाज में वो पावर और स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। ये है खरज का रियाज। इसके लिए हमें देने हैं 15 मिनट। सबसे पहले अपना एक कंफर्टेबल स्केल चुन लीजिए। अब निचले सा को आराम से 12 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यही काम फिर रे, ग और म के साथ भी दोहराना है। बस एक बात का ध्यान रहे, आवाज पर जोर नहीं डालना है, भारी नहीं बनाना है, एकदम रिलैक्स्ड। और सारा सपोर्ट पेट से आना चाहिए, गले से बिल्कुल नहीं। और इस प्रैक्टिस का सीधा फायदा क्या है? आवाज में बेस, पावर और एक ठहराव आता है। ये वही गहराई है जो प्रोफेशनल सिंगर्स की आवाज में हमें साफ सुनाई देती है। तो अब तक आवाज में पावर तो आ गई, अब बारी है इस पावर को तराशने की, उसे पॉलिश करने की, ताकि हर एक सुर एकदम क्रिस्टल क्लियर और चमकदार लगे। अब आती है सरगम की प्रैक्टिस, और ये होगी 3 स्पीड में। पहले एकदम स्लो, फिर मीडियम और फिर फास्ट। आप सा रे ग म ग रे सा जैसे सिंपल पैटर्न से शुरू कर सकते हैं। गोल क्या है? गोल ये है कि हर एक नोट, स्पीड चाहे जो भी हो, एकदम साफ, एकदम अलग सुनाई दे। और इस पूरी एक्सरसाइज का मूल मंत्र सिर्फ एक है, एक भी सुर फिसलना नहीं चाहिए। यही परफेक्शन, यही कंट्रोल तो सोनू स्टाइल है। अब बारी है अलंकारों की। ये आपकी आवाज में फुर्ती यानी एजिलिटी लाते हैं। सा रे ग म जैसे पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यहाँ सारा फोकस मींड पर होना चाहिए। मींड मतलब एक सुर से दूसरे सुर पर एकदम स्मूथली ग्लाइड करना, जैसे पानी बहता है बिना किसी झटके के। और हाँ, अगर हारमोनियम का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपकी सिंगिंग में हरकत, मींड और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों चीजें बाहर देती है। और पता है, यही वो जादू है जिससे गानों में वो खूबसूरत इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं। तो ठीक है, टेक्निकल प्रैक्टिस तो हो गई। अब देखते हैं कि इन सारी स्किल्स को एक असली गाने में कैसे अप्लाई करना है। गाने की प्रैक्टिस के लिए हमें निकालने हैं 20 मिनट, और तरीका बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स का। पहले पूरे गाने की मेलोडी को सिर्फ हमिंग करना है, बिना लिरिक्स के। जब धुन एकदम पक्की हो जाए तब लिरिक्स के साथ गाना शुरू कीजिए। इससे सुरों पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन गाने भी हैं, अभी मुझ में कहीं हो या साथिया। इन गानों की खास बात यह है कि इनमें सॉफ्ट नोट्स से लेकर हाई नोट्स तक, मतलब आपकी आवाज की पूरी रेंज का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट है। और याद रखिए, गाने के प्रैक्टिस का असली मकसद सिर्फ सही सुर लगाना नहीं है, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। फील यानी इमोशनल डिलीवरी और कंट्रोल यानी टेक्निकल परफेक्शन के बीच। हमें इन दोनों पर एक साथ महारत हासिल करनी है। तो पूरी रूटीन तो हमने समझ ली। अब आखिर में बात करते हैं उन नियमों की, उस डिसिप्लिन की, जो इस पूरी प्रैक्टिस को कामयाब बनाएगा। रियाज के बाद 5 मिनट का कूल डाउन, ये बहुत बहुत जरूरी है।
करना क्या है, बस हल्की सी जेंटल हमिंग करनी है, माऊ की साउंड को गाना है और फिर धीरे धीरे गुनगुनाते हुए इसे खत्म करना है। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करता है और उन्हें हेल्दी रखता है। और आखिर में रियाज के ये 4 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, हमेशा कंट्रोल्ड आवाज में गाना है, चिल्लाकर नहीं। नंबर 2, रोज एक ही टाइम पर प्रैक्टिस करें ताकि बॉडी को एक आदत बन जाए। नंबर 3, ठंडा पानी और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से परहेज करें। और नंबर 4, रियाज के ठीक बाद कम से कम 30 मिनट तक बोलना नहीं है, गले को पूरा आराम देना है। ये नियम इस रूटीन को सिर्फ असरदारी नहीं बल्कि सेफ भी बनाते हैं। तो ये थी वो पूरी रूटीन, स्टेप बाय स्टेप। गायकी का ये सफर यहीं से शुरू होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं?